Preview. Hey everyone, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss another great question from my favorite book, Pathfinder. Before starting this video, I want to thank each one of you for showing all the love towards this channel, because we are very close to 3000 subscribers now, and I have been consistently posting videos for every week, her Wednesday, Friday or Sunday, sharp at 10:30 p.m. for the past 4 months. And I'm really happy कि इन 4 महीनों में we have achieved such a great number. But I would like if every one of you watching this video subscribe to this channel, क्योंकि this motivates me to come up with a new video, a new content हर हफ्ते में. Pathfinder is one book जिससे आपको ना ही सॉल्व करना चाहिए, बट आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, इवन इफ़ यू सी द सॉल्यूशंस. So my aim is to deliver as much as content I can from this great book, ताकि आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले. So with this, let's start the question of BYU 20. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक रॉड दिया है जो कि r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पिवट या फिर फ्रॉम द एक्सिस, और ये रॉड ना ओमेगा से घूम रहा है. तो मान लो जब ये रॉड r1 डिस्टेंस पे है, तब इसको मैंने जो स्ट्रिंग है इसको कट कर दिया, मैंने यहाँ से कट कर दिया. तो जैसे ही मैंने कट किया ये रॉड दूर भागेगा, और जैसे ये दूर भागेगा ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पहुँच जाएगा. करेक्ट, रॉड नहीं दूर भागेगा, बेसिकली ये जो स्लीव दिया है ये दूर भागेगा. करेक्ट, और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ. और फाइनली जब यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा इसका वेलोसिटी v हो जाएगा. तो पूछा ये है कि जैसे जैसे ये दूर भागेगा ना, डेफिनेटली ओमेगा चेंज होगा इस रॉड का. जो रॉड जिस ओमेगा से घूम रहा है ये ओमेगा चेंज होता रहेगा. ये क्यों चेंज होगा ये बाद में पढ़ोगे जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या फिर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे. फॉर नाउ मान लो कि किसी रीज़न के लिए ये चेंज हो रहा है. करेक्ट, तो जैसे जैसे ये ओमेगा चेंज होगा मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा इस ओमेगा को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए. तो पूछा गया है कि वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, या फिर नॉट कांस्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए ताकि मेंटेन कर सकूँ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को. इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो मान लो ये रॉड कहीं यहाँ पे है अभी, और ये कुछ ओमेगा से घूम रहा है. करेक्ट, ये स्लीव कहीं यहाँ पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1. क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका अंदर की तरफ एक वेलोसिटी होगा ओमेगा r1, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका 0 होगा. बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये धीरे धीरे दूर जाता रहेगा, तो मान लो कुछ वेलोसिटी v अचीव कर गया. और क्योंकि ये अब r2 डिस्टेंस दूर पहुंच चुका है, इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट बिकम्स ओमेगा r2. करेक्ट, तो बस अब आई डोंट थिंक आपको कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस चाहिए, क्योंकि आप बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. तो मुझे चाहिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है. तो अगर मैं लिखूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रॉड के ऊपर के देखूँ मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें कितना आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ मास. मतलब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूँ तो, ठीक है, ये मैं ग्राउंड से लिख रहा हूँ, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम. ठीक है, चलो हाफ mv². तो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं मतलब फाइनल स्पीड है √ओवर ऑफ v² प्लस ओमेगा r2², क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना दोनों वेलोसिटीज़, प्लस और माइनस इनिशियल कितना है, हाफ m. इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट टेंजेंशियल तो है, तो ओमेगा r1². करेक्ट, तो यहाँ से ये बन जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m v² प्लस ओमेगा² r2² माइनस ओमेगा² r1². करेक्ट, अब भैया यहाँ से मुझे v निकालना है, क्योंकि v तो नहीं पता मुझे. थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं और एक काम करते हैं कि इस रॉड को रोक देते हैं. अब रॉड को जैसे ही मैंने रोक दिया, इस पे भैया बस सीधा सीधा इस डायरेक्शन पे एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m ओमेगा² r, वेयर r इज ए वेरिएबल. करेक्ट, तो अगर मैं इस फोर्स को लिखूँ ना, दिस फोर्स विल बेसिकली एक्सेलरेट द पार्टिकल. तो
तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी आर, करेक्ट। तो यहाँ से m और m कैंसल्स आउट, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर वी डी वी, है ना। ओमेगा तो कांस्टेंट मेंटेन है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब r1 है, फाइनल वेलोसिटी v है जब r2 है। तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे v स्क्वायर बाई 2 से, है ना। बढ़िया, 2 और 2 कैंसल्स आउट। अब भैया इसको जाके ऊपर पुट कर दो आप, तो हाफ टाइम्स ऑफ m, v स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। और बढ़िया कि ये दोनों सेम वापस से ही ऑलरेडी ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस सिंपल प्लस करना है मुझे। तो यहाँ से ऊपर बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, है ना। अब देखो बहुत सिंपली आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ से 2 और 2 कैंसल्स आउट। आप m कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बन जाएगा बस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आसान सवाल था, उतना कुछ टफ नहीं था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स जो भी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस क्वेश्चन विद द टीचर्स, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये क्वेश्चन शेयर कर सकें, ठीक है। अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन दिस ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपके डाउट्स भी मेरे वीडियोज़ के थ्रू सॉल्व होते रहें। और मैं वही क्वेश्चंस को पिक करूँगा जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छे होंगे, जो कि डिस्कस करने से सबको बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।